धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के अंधे राजा कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में चिंतित हैं। वे अपने सारथी संजय से युद्ध की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र का स्वर उत्सुकता और चिंता से भरा है। संजय कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं का वर्णन करने के लिए तैयार हैं। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणामों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। संजय, धृतराष्ट्र के सारथी, दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र को देख रहे हैं। वे युद्ध भूमि का विवरण राजा धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए तैयार हैं। संजय की दिव्य दृष्टि उन्हें दूर की घटनाओं को देखने की क्षमता देती है। यह दृश्य हस्तिनापुर के दरबार में घटित हो रहा है। कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहां कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए एकत्रित हुईं। यह भूमि धर्म की भूमि के रूप में जानी जाती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। यह युद्ध न्याय और अन्याय के मूल्यों के लिए लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र युद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध महाभारत नामक महाकाव्य का केंद्रीय भाग है। भगवद गीता का पहला श्लोक धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू होता है। श्लोक में संजय और धृतराष्ट्र के बीच संवाद है। धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए अपने पुत्रों और पांडवों के बारे में पूछते हैं। श्लोक का अर्थ है धर्म के क्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा रखने वालों ने क्या किया? मेरे पुत्रों और पांडवों ने। यह श्लोक महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि स्थापित करता है। श्लोक का सरल अर्थ समझाया जा रहा है। संजय से धृतराष्ट्र का प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में क्या हुआ? यह पूछा जा रहा है। मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? युद्ध की इच्छा रखने वालों का वर्णन। कुरुक्षेत्र केवल एक स्थान नहीं है, यह धर्म की भूमि है। यह युद्ध केवल राजाओं के बीच नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इसलिए कुरुक्षेत्र का महत्व धार्मिक और नैतिक है। कुरुक्षेत्र युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हमारे भीतर भी मौजूद है। हर दिन हम अपने भीतर सत्य और असत्य के बीच संघर्ष करते हैं। यह कर्तव्य और लोभ के बीच का युद्ध है जो हमारे कार्यों को निर्देशित करता है। धैर्य और क्रोध के बीच एक निरंतर संघर्ष होता रहता है। यह आंतरिक युद्ध हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। गीता सिखाती है कि जीवन एक युद्ध भूमि है। इस युद्ध भूमि में धर्म के साथ खड़ा होना महत्वपूर्ण है। धर्म के साथ खड़े होने का अर्थ है नैतिक मूल्यों का पालन करना। यह सत्य, न्याय और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे आंतरिक शांति मिलती है। अंततः धर्म के साथ खड़े होने से ही विजय प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र मेरे पुत्र मामकाह और पांडु के पुत्र के बीच अंतर करते हैं। यह भेद धृतराष्ट्र की आसक्ति और पक्षपात को दर्शाता है। मामकाह शब्द का प्रयोग धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए किया गया है। यह विश्लेषण धृतराष्ट्र के चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता को उजागर करता है। धृतराष्ट्र केवल शारीरिक रूप से अंधे नहीं हैं, वे मोह और आसक्ति के कारण भी अंधे हैं। यह आसक्ति उन्हें वास्तविकता देखने से रोकती है। गीता सिखाती है कि मेरा और तेरा की भावना संघर्ष को जन्म देती है। यह भावना पक्षपात और अन्याय का कारण बनती है। इसलिए आसक्ति और पक्षपात से दूर रहना चाहिए। संजय विवेक, ज्ञान और साक्षी भाव के प्रतीक हैं। वे धृतराष्ट्र को सत्य दिखाते हैं। संजय निष्पक्ष होकर धृतराष्ट्र को सत्य का दर्शन कराते हैं। उनका महत्व धृतराष्ट्र को सही मार्गदर्शन प्रदान करने में है। जीवन के संघर्ष में निष्पक्षता एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। एक निष्पक्ष व्यक्ति हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है। हमें एक संजय की आवश्यकता है जो हमें निष्पक्ष होकर सत्य दिखा सके। संजय महाभारत में धृतराष्ट्र को युद्ध का निष्पक्ष विवरण देते थे। इसी तरह हमें अपने जीवन में निष्पक्ष मार्गदर्शकों की आवश्यकता है। गीता का पहला श्लोक बताता है कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। यह आंतरिक संघर्षों और चुनौतियों का प्रतीक है। बाहरी युद्ध केवल आंतरिक युद्ध का प्रतिबिंब है। सच्चा युद्ध स्वयं के भीतर की नकारात्मक शक्तियों से है। आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करना ही वास्तविक विजय है। अंधापन केवल आंखों से नहीं होता, बल्कि बुद्धि से भी हो सकता है। मोह और अज्ञानता सत्य को देखने से रोकते हैं। बुद्धि का अंधापन हमें सही
और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ बनाता है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करके इस अंधकार को दूर किया जा सकता है। धर्म की भूमि पर खड़े होकर निर्णय लेने का अर्थ है, यह एक प्रतीकात्मक स्थान है जहां धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन किया जाता है। ऐसे स्थान पर निर्णय लेने से व्यक्ति को श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने में सहायक होता है। यह मार्गदर्शन व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। इसलिए धर्म की भूमि पर निर्णय लेने का महत्व है। अगले श्लोक में अर्जुन के मन की दुविधा को समझा जाएगा। यह दुविधा वास्तव में हम सबकी दुविधा है। अर्जुन के मन की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। यह विश्लेषण हमें अपनी आंतरिक संघर्षों को समझने में मदद करेगा। इस दुविधा का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा।